नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। कर्नाटक का चुनाव जो आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों उसमें जो है वो दिलचस्पी भी अब बढ़ती जा रही है, मामला दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल तमाम स्टेट्स में, तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों में, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और सरकारें जो है वो कांग्रेस के पीछे लगी हुई हैं, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह के पीछे लग गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये जो मुकदमा है वो भड़काऊ भाषण को लेकर के दिया गया है, ये कराया गया है। मुकदमा कराने के लिए वहाँ जो कर्नाटक के प्रभारी हैं कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला, वो पहुँचे हुए थे। उनके साथ साथ जो है वो डॉक्टर परमेश्वर, DK सुकुमार, गौरव भल्ला जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे थे। अब ये जो मुकदमा हुआ है वो क्यों हुआ है? दरअसल अमित शाह का एक बयान है जिसको लेकर के, जिसको आधार बना करके कांग्रेस ने मुकदमा करवाया है। ये जो बयान है वो आप सुन लीजिए। प्रत्याशी को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, चारों लोग, निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। इस बयान के ऊपर जिसमें अमित शाह ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये जो चुनाव है, दरअसल वो केवल चुनाव नहीं है, बल्कि ये जो वोट होगा वो आप कर्नाटक को जो है वो मोदी जी के हाथों में सौंपने के लिए वोट करना है। ये चुनाव जो है वो चुनाव नहीं है, ये आप कर्नाटक को मोदी जी के हाथ में सौंप दें। अब ये क्यों सौंपना है, ये तो अमित शाह जाने कि आखिर वो क्यों इस तरीके की चीज़ों को कह रहे थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है, इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि क्या कर्नाटक में ऐसे लोग नहीं हैं जो कांग्रेस को चला सकें। साथ ही साथ इसको कर्नाटक और कर्नाटक वासियों के अपमान के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। इसको लेकर के रणजीत सुरजेवाला ने बाकायदा ये वीडियो ट्वीट किया और ट्विटर पे उन्होंने इसको लेकर के चीज़ें लिखी भी। इसके अलावा जो भड़काऊ भाषण की बात हो रही है वो JP नड्डा के भाषण का वीडियो जो है वो खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि JP नड्डा एक तरीके से कर्नाटक के लोगों को धमकी दे रहे हैं। कर्नाटक का JP नड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें शेयर किया जा रहा है, जिसमें JP नड्डा ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो कर्नाटक को जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कहीं कर्नाटक वंचित ना रह जाए। यानी कांग्रेस का कहना यह है कि ये सीधे सीधे कर्नाटक के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो फिर कांग्रेस, फिर जो केंद्र की सरकार है वो कर्नाटक में विकास के जो कार्य हैं उनको रोक देगी, या अगर भाजपा को वोट नहीं करते हैं, मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, तो फिर मोदी जी जो है वो कर्नाटक के विकास के कामों में अड़ंगा लगाएंगे। कहीं ना कहीं उनका इशारा दिल्ली की तरफ था, जैसा दिल्ली के लिए बार बार LG और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो विवाद चलता रहता है। तो इस तरीके की चीज़ों को आधार बना करके और कांग्रेस की तरफ से उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस सारे मुद्दों को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने भी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और तमाम नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिस मॉडल की बात कर्नाटक में हो रही है, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, उस पर भी सवाल उठाया। और सवाल उठाते हुए उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कई ऐसे मुद्दे जो पुराने थे, चाहे वो शाहजहांपुर का मुद्दा रहा हो या अनेक मुद्दे जो थे, उसको लेकर के उन्होंने केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है वो आड़े हाथों लेने का काम किया, उन पर निशाना साधने का काम किया। आप सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत का ये पूरा बयान। कर्नाटक में चुनाव मतलब लोकतंत्र का वो महापर्व, जहां पर कर्नाटक के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसको वो सत्ता में बिठाएंगे और किसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करेंगे। और सारे सर्वे, सारे आंकड़े, लोगों का मूड साफ तौर से ये बता रहा है कि लोग 40% की कमीशन खोरी वाली भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना लिया है। लेकिन अब चुनाव रैली है, चुनाव का मौसम गर्मा रहा है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यहां पर आकर रैलियां कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग आए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा कि कर्नाटक के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंप दो। कर्नाटक कोई खिलौना है या कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है जहां पर लोगों को हक है ये चुनने का कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को वो सत्ता में देखना चाहते हैं। उसके बाद वो 2 हाथ और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में अगर भाजपा हार गई तो दंगे होंगे। ये भाषा, ये शैली, ये धमकी गृह मंत्री की हो सकती है,
ये किस तरह की बातें करते हैं? और आप कब समझिएगा कि कर्नाटक की एक संस्कृति है, परंपराएं हैं, तहजीब है और लोगों को ये हक है कि वो सुनिश्चित करें कि वो किसको जिताएंगे। ये अलग बात है कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां पर दंगाइयों को संरक्षण देने का और दंगाइयों को पोषण करने का काम भाजपा करती है। अंततोगत्वा हर दंगाई का लिंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा पाया जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो देश का दूसरा कोई और कोना हो, बंगाल हो, हर दंगाई का लिंक अंततोगत्वा भाजपा से पाया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। उनसे एक आगे स्क्रिप्ट लिखने आ गए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, नफरत की, विभाजन की, डराने की, धमकाने की। वो तो 2 हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में यूपी का मॉडल लागू होना चाहिए। कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है। ये गुरु बासवन्ना की भूमि है जहां पर प्रेम, सौहार्द, शांति की शिक्षा से लोग जीते हैं और ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और कौन से यूपी के मॉडल की आप बात कर रहे हैं? वही यूपी का मॉडल जहां पर 2:30 बजे रात को एक लड़की को आप लोग जला देते हैं बिना उसके माँ बाप के मिट्टी का तेल फूंक कर, या वो यूपी का मॉडल जहां पर लखीमपुर में एक औरत का चीरहरण होता है, या वो यूपी का मॉडल जहां पर शाहजहांपुर में यौन शोषण होता है, या उन्नाव में आपका एमएलए दोषी पाया जाता है हत्या और रेप का। किस यूपी के मॉडल की आप बात कर रहे हैं? जहां पर थाने में घुसकर गुंडागर्दी होती है, सरेआम गोलियां चलती हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, निरंकुश पुलिस का जो मन में आता है वो करती है। वो यूपी का मॉडल जहां पर एक पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है और उसके मुख्य अभियुक्त को आप टिकट देते हैं चुनाव लड़ने का, या वो यूपी का मॉडल जहां पर लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। किस यूपी के मॉडल की आप बात करते हैं? और कब आप ये समझेंगे कि आप एक राज्य को दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं? मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, कर्नाटक की भाषा, संस्कृति, शैली, परंपराएं अलग हैं। इसकी इज्जत करना सीखिए। क्यों आप हमेशा थोपना चाहते हैं? क्यों एक ही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? ये सवाल आज मैं नहीं, ये सवाल कर्नाटक के लोग अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपने सम्मान के बल पर पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों यूपी का मॉडल यहाँ लागू होगा। अजीबोगरीब बातें हैं। असल बात यह है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की 4 बड़ी वादे हैं, जो हमने वादा किया निभाने का, वो लोगों को समझ में आ रहा है और उसी की बदौलत हम प्रचंड रूप से जीतेंगे। हमारा पहला वादा है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। हमारा दूसरा वादा है 3000 रुपए हर उस ग्रेजुएट को दिए जाएं जो बेरोजगार है। हमारा तीसरा वादा है 2000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना, हर औरत को जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको 2000 रुपए दिए जाए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, और सबसे बड़ा वादा है 10 किलो चावल बीपीएल फैमिलीज को दिया जाएगा। आप इस पर चर्चा करिए ना, आप इस पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, कर्नाटक की अस्मिता पर बात करिए। हर बार आकर कर्नाटक की बेइज्जती करना, हर बार आकर कर्नाटक के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, किसी और मॉडल को यहाँ पर थोप देना, ये कैसे विचार है? ये कैसी संस्कृति है? ये भारतीय संस्कृति तो नहीं हो सकती।